Hello friends. Today we are going to learn our new chapter 15 probability. अब probability में क्या होता है? मैथ्स में हमारा 15th चैप्टर है, ठीक है. प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना. अब किसे कहते हैं संभावना? अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि आज रेन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप कहेंगे शायद आएगी या शायद नहीं आएगी. लेकिन ये तो नॉर्मल टॉक वाली प्रोबेबिलिटी है. हमें प्रोबेबिलिटी का यूज़ है वो हमें मैथ्स में करना है. लेकिन कैसे? पहले हम उसकी डेफिनेशन सीख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच दैट इवेंट अकर्स टू द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. हमें डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली जो डेफिनेशन है वही हमारा फॉर्मूला है, ठीक है. जो फॉर्मूला है जो हमें पूरे चैप्टर में सिर्फ यही एक हमें याद रखना है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है वो सिर्फ एक फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है, ठीक है. तो हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ए अकर्ड एंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. इट मीन्स अगर हम कोई भी टॉपिक पे हम बात करेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं उसके नंबर ऊपर लिखने हैं और जो टोटल नंबर है वो नीचे लिखने हैं. लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन से कहाँ पे लिखने हैं? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ. अब मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए. अ कॉइन टॉस्ड 10 टाइम्स. एक कॉइन है, हम उसको टॉस करते हैं 10 टाइम्स. हेड्स अकर्स 3 टाइम्स. मान लीजिए अगर हमने 10 टाइम्स अगर उसको टॉस किया है तो उसमें हेड है वो 3 टाइम्स है और टेल है वो 7 टाइम्स आता है. अब आपको पूछा जाए कि हेड की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हेड में आने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले हमें हेड है इसलिए हमें पहले क्वेश्चन में देखना होगा कि हेड की क्या बात की गई है. तो यहाँ पे लिखा है हेड अकर्स 3 टाइम्स, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए? 3. अब देखिए फॉर्मूला में यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है. तो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो है 3 और जो नीचे है डिनोमिनेटर में द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो यहाँ पे टोटल्स नंबर कितने हैं? टोटल नंबर से 10 टाइम्स, यानी डिनोमिनेटर में हो गए 10. तो हेड की आने की संभावना है 3/10. वैसे ही यहाँ पे टेल लेते हैं तो टेल अकर्स 7 टाइम्स. और टोटल ट्रायल्स कितने हैं? 10. तो आंसर आ गया 7/10. हमें इस चैप्टर में जो भी नंबर आएंगे, जो भी आंसर आएंगे वो फ्रैक्शन में ही आएंगे, ठीक है. अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, ये हमें याद रखना है कि अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी है, कोई भी, ठीक है, हमारा कोई भी चैप्टर में हम कोई भी नंबर देख ले तो उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर है वो या तो 0 आएगा या 1 आएगा या उसके बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर. यहाँ पे जो भी हमें फ्रैक्शन में जो मिले हैं अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, हम उसका डिवीज़न कर देते हैं, तो हम उसका डिवीज़न करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 0 या 1 के बीच में ही आएगा. द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव इवेंट इज 1. अगर हम कोई भी प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो वो उसका आंसर आएगा 1. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1. अब मान लीजिए कि इम्पॉसिबल इवेंट में अगर हम एग्जांपल लें तो मान लीजिए अगर मैं ऐसा कहूँ सन राइजेज इन द नॉर्थ. अब क्या ये पॉसिबल है कि सन राइजेज इन द नॉर्थ? सन है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में
सनराइज होता है तो क्या ये पॉसिबल नहीं है, तो इम्पॉसिबल इवेंट का आंसर होगा ऑलवेज 0। अगर कोई सर्टेन इवेंट है तो उसका आंसर आएगा 1। सन इज राइजेज इन द ईस्ट, तो उसका आंसर है वो सर्टेन होगा, सर्टेन इवेंट का आंसर है तो उसका आंसर होगा 1। तो यही हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। इसमें कुछ भी और सीखने को नहीं है, ये सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे पेज 2। अब हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। कोई एक बैट्समैन है, 30 बॉल्स में से 6 टाइम्स बाउंड्री मारता है। ठीक है, सी प्लेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चेक करनी है कि बाउंड्री नहीं मारी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। कुछ भी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, तो हमें पता है यहाँ पे कि 30 बॉल्स है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सी डीड नॉट हिट अ बाउंड्री, तो सबसे पहले उसने 6 टाइम है वो बाउंड्री, सी प्लेस मीन्स उसने 6 टाइम से वो बाउंड्री पार की थी। तो हम 30 में से 6 को निकाल देंगे तभी हमें पता चलेगा कि उसने कितने बॉल में बाउंड्री में हिट नहीं किया। तो इट मीन्स 30 माइनस 6 यानी 24। 30 माइनस 6 24। अब हम इसका फॉर्मूला है वो जैसे है वैसे कि वैसा आपको लिखना है। फॉर्मूला हम लिख देंगे। सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स अब कितने बचे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स 24, क्योंकि हमें उसका ही काउंट करना है। यहाँ पे सी डिड नॉट हिट, इसलिए हमें 24 ही काउंट करना है। और टोटल नंबर कितने हैं, तो टोटल नंबर है 30। अगर यहाँ पे जो आंसर आता है अगर उनमें से कोई सेम टेबल में है तो हमें उसे कट करने के बाद जो आंसर आता है वो फाइनल आंसर हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, अब इनमें से कॉमन है तो हम उसको 2 से या फिर किसी भी तरह से हमें इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 को कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 12। यहाँ पे 2 को कट करेंगे तो 15। अब यहाँ पे 3 से कट करेंगे तो 4। यहाँ पे 3 से कट करेंगे तो 5। तो आंसर आएगा 4/5। तो ये हमारा आंसर है। तो यही होती है प्रोबेबिलिटी, है ना, एकदम इजी। ठीक है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला लिखना है और सिर्फ हमें देखना है कि हमें कौन से नंबर लिखने हैं। अब आगे देखते हैं। 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। अब 1500 फैमिली है, उसमें से 2 चिल्ड्रन को सिलेक्ट किया है रेंडमली और उसका रिकॉर्ड नीचे दी गया है। अब रिकॉर्ड हमें ध्यान से सिर्फ देखना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, यानी मान लीजिए 1500 फैमिली है तो हमारा टोटल तो 1500 फैमिली है, तो टोटल का आंसर तो हमें मिल ही जाता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स है तो कोई फैमिली में 2 गर्ल्स है, कोई फैमिली में 1 गर्ल्स है, कोई फैमिली में 0 गर्ल्स है। नंबर ऑफ फैमिलीज, अब 475 फैमिलीज है, उन फैमिली है उनमें 2 गर्ल्स है। 814 है, उनमें उसने फैमिली में 1 गर्ल्स है। और 211 उसमें इतनी सारी फैमिलीज में कोई भी गर्ल नहीं है। तो अब हमें क्वेश्चन रीड करना है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन द रैंडम हैविंग। सबसे पहले 2 गर्ल्स है वो हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर 1 गर्ल और फिर नो गर्ल। ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज इज 1, यानी लास्ट में हम तीनों का सम करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 2 गर्ल्स। अब ये यहाँ पे देखिए 2 गर्ल्स में जो नंबर ऑफ फैमिलीज है वो क्या है 474। ठीक है, और जो टोटल है वो कितनी है 1500। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे फॉर्मूला
यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मैंने आपको अभी बताया, बात हमें 2 गर्ल्स की हो रही है, यानी 2/475 इसकी हो रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे, 475। देखिए यहाँ पे 475 और तो टोटल नंबर कितने हैं, 1500। ठीक है, फिर उसको हम कट करेंगे तो आंसर आएगा 19/60। आप किसी भी तरह से उसको कट कर सकते हैं, जो भी सिमिलर है वो आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। अब है, देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी। यहाँ पे एक गर्ल, तो यहाँ पे देखिए एक गर्ल है तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 814। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 814 और टोटल नंबर है वो कितना है, 1500। अगर उसको कट करेंगे हम तो ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा। जब तक दोनों में से कोई कॉमन हमें मिलता है तब तक हम उसको कट करेंगे, अगर कॉमन नहीं है तो वही हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड वन है नो गर्ल। तो नो गर्ल का रेशियो है 0 और नंबर ऑफ फैमिली से 211। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 211 और टोटल नंबर्स तो सेम ही है 1500। उसको कट करेंगे तो फिर आंसर वही आ जाएगा। देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए वही हमारा आंसर है। अब हमें पूछा गया था कि टोटल सम कितना है, तो जो भी तीनों आए हैं, ठीक है यहाँ पे, तो उन तीनों को हमें एडिशन करना है, सम करना है, और तीनों का सम करके हमें सिर्फ उसका एलसीएम लेना है। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो क्या है कि तीनों में बड़ा कौन सा है, 1500 है, तो 1500 हम नीचे लिख देंगे और बाद में जो भी है वो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके हमें आंसर जो मिलेगा लास्ट में आएगा 1। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी हमारा आंसर है वो 0 या 1 के बीच में ही होगा, तो हमारा आंसर 1 ही है। ठीक है, यहाँ पे 3 coins आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली 200 टाइम्स। देखिए 3 coins है और उसको टॉस किया है 200 टाइम्स, यानी टोटल नंबर कितने हैं, 200 टाइम्स, यानी सभी डिनोमिनेटर में आएंगे 200। अब यहाँ पे हमें टेबल में देखना है। अब यहाँ पे आउटकम में हमें क्या मिलता है कि 23 टाइम्स अगर हम टर्न करते हैं, टॉस को उछालते हैं, तो हमें 3 8s मिलते हैं। 72 टाइम्स करते थे उसमें से 2 8s मिलते हैं। 77 टाइम्स में 1 हेड मिलता है और 28 में 9 हेड्स मिलता है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ द 3 coins आर सिमिल्टेनियसली टॉसेस अगेंस्ट कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। देखो यहाँ पे क्लियरली हमें पूछा गया है कि 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है 2 हेड्स, यानी फ्रीक्वेंसी है 72 और 2 हेड्स की टोटल कितनी है 200 टाइम्स। तो अब हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला के बाद टोटल नंबर कितने हैं 200 और नंबर ऑफ ट्रायल्स 2 हेड्स के कितने हैं 72, तो हम ऊपर लिखेंगे 72। ठीक है, फिर इसको कट करेंगे तो आंसर में आएगा 9/25।